नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीला कफ सिरप पीने से बच्चों की हो रही मौत ने पूरे देश में घमासान मचा रखा है। जहरीला कफ सिरप पीने से अब तक मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की जान चली गई है। मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और पंजाब में इस सिरप की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। दरअसल इस मामले की शुरुआत 24 अगस्त से ही हो गई थी, जब छिंदवाड़ा के परासिया के रहने वाले 4 वर्ष के बच्चे शिवम राठौड़ को उसके परिजनों ने प्रवीण सोनी को दिखाया। अब ये प्रवीण सोनी कौन है? प्रवीण सोनी वही डॉक्टर है जिसने सर्दी, खांसी, जुकाम वाले बच्चों को देखा और कोल्ड रिफ जो सिरप है वो प्रिस्क्राइब किया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि छिंदवाड़ा के परासिया में जिन बच्चों ने कोल्ड रिफ सिरप खरीदी वो डॉक्टर प्रवीण सोनी के कहने से और उसके मेडिकल स्टोर से खरीदी। बच्चों ने कफ सिरप लिया, उसके बाद उन बच्चों में पहले तो पेशाब में शिकायत आई इन्फेक्शन के, किडनी संक्रमण के शिकार हुए और जब शिवम राठौड़ की हालत गंभीर हुई, पेशाब रुकी और इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया, जहां किडनी संक्रमण की वजह से शिवम राठौड़ की 4 सितंबर को मौत हो गई। दुनिया में नहीं रहा शिवम। प्रशासन ने इसे सामान्य घटना मानकर के नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि डॉक्टरों को लगा कि किसी भी जिले में 1-2 बच्चे मरते रहते हैं, आम बात है ये, जिसमें शिवम भी मर गया। अगर डॉक्टर इसे सामान्य घटना नहीं मानते, इस पर उसी समय गंभीरता से संज्ञान ले लिया गया होता, तो शायद शिवम के अलावा 19 बच्चे जिनकी जान चली गई मध्य प्रदेश में, वो बच जाते। दुर्भाग्य ये हो नहीं पाया। 15 दिन में 6 बच्चों की किडनी फेल होने से जान चली गई है, मौत हो गई है। प्रशासन को लगा कि मामला गंभीर है और बच्चों की मौत से छिंदवाड़ा की परासिया से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक सनसनी फैल गई। इस मामले में आनंद फानन में 20 सितंबर को परासिया सिविल अस्पताल में एक अलग वार्ड तो बना दिया गया आनंद फानन में खाना पूर्ति करने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहां सवाल यह है कि एक ही इलाके में एक ही पैटर्न से हो रही बच्चों की मौतों पर स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन को सचेत होने में 18 दिन क्यों लग गए? उधर तमिलनाडु डायरेक्टर ऑफ ड्रग्स कंट्रोल की रिपोर्ट में सामने आया है कि यह सिरप नॉन फार्मास्यूटिकल ग्रेड केमिकल से तैयार किया गया था, बनाया गया था। जांच के दौरान कंपनी के मालिक ने मौखिक रूप से स्वीकार किया है कि उसने 2 बार में प्रोपिलीन ग्लाइकोल के 50 किलो के 2 बैग खरीदे थे, यानी कंपनी ने 100 किलो जहरीला केमिकल खरीदा था। जांच में इसका ना कोई बिल मिला है, ना खरीदी की एंट्री बुक में दर्ज की गई है। पूछताछ में जांच अधिकारियों को बताया गया कि भुगतान कभी कैश तो कभी गूगल पे से किया गया था। लैब जांच में यह भी पाया गया है कि सिरप में डाई एथिलीन ग्लाइकोल यानी कि डीईजी और एथिलीन ग्लाइकोल जो बहुत सस्ते मिलते हैं, ईजी जैसे डीईजी जैसे जहरीले रसायनों की मौजूदगी तय सीमा से 486 गुना इन सिरप में अधिक थी। मेडिकल एक्सपर्ट की माने तो यह मात्रा न सिर्फ बच्चों के लिए घातक है, बल्कि यह हाथी के बराबर के जानवर के लिए भी उसके किडनी और ब्रेन को नष्ट कर सकती है। आप सोचिए, हाथी जैसे विशालकाय जानवर को गिरा सकती है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा प्रदेश में जो बयानबाजी हो रही है उन बयानबाजियों को सुनिए, फिर उसके बाद मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। कि इतने बड़े राज्य में इन व्यवस्थाओं के आधार पर जब ऐसी कोई घटना होती तो मन में भारी दुख होता। मैं भरे मन से भी कह सकता हूँ कि जब ये हम सबको भी लगता है कि कहीं ऐसी कोई चूक होती है, जब कोई घटना के आधार पर हमारे अपने बीच में से हमारे यहाँ से जाते हैं तो बहुत कष्ट होता है। चाहे वो हमारी छिंदवाड़ा की बात हो, मैं उस पूरी घटना में आज भी हमने अपने मंत्री जी को कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी नागपुर भी जहाँ भर्ती थे बच्चे वहां भी गए, और जो जहाँ मैं गया था उसके अलावा भी कई स्थानों पर वो भी गए हैं। और कुल मिलाकर के ये हमारे सबकी सामूहिक जवाबदारी है। मैं अपने पक्ष के लोगों से भी और प्रतिपक्ष के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि चुनाव तो 5 साल बाद आता है, लेकिन चुनाव के बीच में हमारी परस्पर समझ भी बढ़ी रहे, सहानुभूति भी रहे और एक दूसरे की जानकारी के सकारात्मक आलोचना का कोई बुरा नहीं मानता है, लेकिन अपने अपने दायरे में लेकर के सही बात बताए, तो चाहे वो प्रशासन को सामान्य व्यक्ति बताए,
प्रेस मीडिया बताए, नेता प्रतिपक्ष या बाकी लोग बताए, हम सब उनका स्वागत करेंगे। देश और मध्य प्रदेश के अंदर ये बड़ी दर्द निवारक घटना है। एक मासूम बच्चों की जान गई। तो सरकार अभी तक तय नहीं कर पाई कि जिम्मेदार कौन। ना मुख्यमंत्री जवाबदारी लेना चाहते, जिम्मेदारी लेना चाहते, ना स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदारी लेना चाहते। छोटे अधिकारियों, एक डॉक्टर पर कार्रवाई की गई। मैं समझता हूं कि जिस कंपनी ने दवाई बनाई, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? उस कंपनी को मध्य प्रदेश के अंदर किसने अनुमति दी? ड्रग डिपार्टमेंट के लोगों ने। क्या वो जिम्मेदार नहीं है? पेमेंट हो गई होगी तो फाइल नहीं होगी। और चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता मंजूरी जैन जी जुड़ रहे हैं। मंजूरी जैन जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर शिंपी अग्रवाल हमारे साथ कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। शिंपी अग्रवाल जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मंजूरी जैन जी आपके पास आऊंगा। मंजूरी जैन जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 18 दिन लग गए इस तरीके से कार्रवाई में। और कल हमने इसी मुद्दे पर डिबेट किया था। उसमें जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं परासिया के, वो कह रहे थे मैंने 1.5 महीने पहले ही चेता दिया था, इस बारे में अलर्ट किया था, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। अगर पहले कार्रवाई की गई होती तो 20 बच्चों की जान मध्य प्रदेश में नहीं गई होती। देखिए, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इस तरीके की त्रासदी किसी भी परिवार में होती है तो बड़ी असहनीय होती है। तो उस परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और पूरी सरकार उन परिवारों के साथ खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री जी ने तत्काल संज्ञान लिया जैसे ही ये बात सामने आई और तुरंत ही कार्रवाई भी की गई है। और जो बच्चे अभी नागपुर के अस्पतालों में एडमिट हैं तो उनके पूरे उपचार के लिए सरकार ने जिम्मेदारी ली है। एक टीम भी बनाई गई है जो परिवार और अस्पताल के बीच में प्रबंधन देखेगी। तो ये संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री, लेकिन ये संवेदनशीलता तो मंजूरी जैन जी पहले भी दिखाई जा सकती थी। जिस तरह से कांग्रेस सरकार सवाल उठा रही है सरकार पर कि ये पहले भी संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए थी, ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए थी। कांग्रेस के विधायक को झूठ बोलने के सिवा आता क्या है? अगर उन्होंने कहीं ऐसा चेताया था, उनको संज्ञान में था, तो फिर उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, लिखित में देना चाहिए था। कहाँ उन्होंने लिखित में दिया? कलेक्टर से बात की, किससे बात की, कौन से डॉक्टर से बात की, वो स्पष्ट। अरे वो कह रहे हैं कि कल हमने धरना प्रदर्शन किया था। स्वास्थ्य धरना प्रदर्शन, स्वास्थ्य मंत्री का बयान भी इस पे आया था। नहीं, किस बात पर धरना प्रदर्शन किया था? किस बात पर धरना प्रदर्शन? वो कह रहे थे इसी बात पे हमने धरना प्रदर्शन किया था कि इस सिरप की वजह से बच्चों की मौत हो रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए। तो बताएं। मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ा झूठ, मतलब आपदा में आप अवसर खोजते हैं, इससे ज्यादा निर्लज्जता कुछ हो नहीं सकती है। झूठ बोलने की भी एक हद होती है, सीमा होती है। दूसरी बात यह है कि तमिलनाडु में ये कंपनी जो है वो दवा बना रही थी। तमिलनाडु की सरकार इसके लिए पूरी जवाबदेही नहीं लेती। डीएमके के ऊपर कांग्रेस क्या बोल रही है? डीएमके इनकी सहयोगी पार्टी है, वहां उसकी सरकार है। मंजूरी जैन जी, इसमें ऐसे रसायन मिलाए गए थे, ऐसे रसायन मिलाए गए थे मंजूरी जी, इसमें जो हाथी को गिरा दे, हाथी के ब्रेन को डैमेज कर दे, उसके हार्ट को डैमेज कर दे, तो ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं अभी। वही मैं बात कर रही हूँ कि तमिलनाडु की सरकार के तहत रजिस्टर्ड कंपनी में ये दवा बन रही थी। तो फिर अब एक यदि उंगली आप हम पर उठा रहे हैं तो उस पर जो आपकी सहयोगी है, जहां से मेन तो वही है ना जिम्मेदार, जिस कंपनी में ये दवा बन रही है, अमानक दवा बन रही है, ऐसे रासायनिक मिलाए जा रहे हैं जो इंसान के लिए खतरा है, जो जान ले रही है। तो लेकिन मंजूरी जी, सवाल तो ये उठता है ड्रग कंट्रोलर की फिर जिम्मेदारी क्यों है? जिम्मेदारी क्या है ड्रग कंट्रोलर की मध्य प्रदेश में? जो इसमें दोषी है उसको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा और तुरंत कार्रवाई। इस दवा की एंट्री क्यों कराने दी गई मध्य प्रदेश में? अगर पहले ही इस पर बैन लगाया गया होता तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, अब शिंपी जी का बयान ले लेते पहले। शिंपी जी, मंजूरी जैन जी कह रही हैं संवेदनशीलता से कार्रवाई हुई है, आप लोग कह रहे हैं कि बहुत देर आए।
देखिए, सर्वप्रथम जब तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट उजागर हुई और ये बात पता चली है कि दवाइयों के अंदर डाइथीन ग्लाइकॉल की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा थी, तो सबसे पहला काम था मध्य प्रदेश सरकार को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो करनी चाहिए थी ड्रग कंट्रोलर डीके मौर्य साहब के ऊपर। राजस्थान सरकार ने कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से अपने ड्रग कंट्रोलर को बर्खास्त किया था, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार डीके मौर्य साहब को अपर सचिव बनाकर बैठा देती है। दूसरी कार्रवाई होनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव यादव साहब के ऊपर। जो फूड एंड ड्रग कंट्रोल एसोसिएशन होता है, ये पूर्ण रूप से उनकी जिम्मेदारी होती है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जो भी दवाई का बैच निकल के सर्कुलेट होने या बिकने के लिए मध्य प्रदेश में आता है, एफडीए इस बात को सुनिश्चित करे कि उनकी क्लिनिकल ट्रायल्स और उनके क्लिनिकल टेस्टिंग हो चुके हैं और उसी के बाद वो मार्केट में बिकने के लिए आती है। साथ ही जब छिंदवाड़ा में सिलसिलेवार रूप से मृत्यु हो रही थी, तभी जो पीएस हैं स्वास्थ्य विभाग के, उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर सभी सीएमएचओ को ये आदेशित कर देना चाहिए था कि इस दवाई को मार्केट से विड्रॉ कर दिया जाए, लेकिन 1 महीने तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाशा देखती रही। तीसरी बात, स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी जो अपने बयान में यानी आप कह रहे हैं 1 महीने पहले ही सरकार को पता था इस बारे में? नहीं, जब पहली मृत्यु हुई मध्य प्रदेश में, आपके अनुरूप अगर 18 दिन पहले मध्य प्रदेश में ये पहली मृत्यु हुई है, तो क्या 18 दिन तक वो इंतजार करते रहे? 9 मृत्यु हो जाती है। राजेंद्र शुक्ला इस पर ये बयान दे देते हैं कि दवाई कंपनियां या दवाइयों के चलते इसकी मृत्यु नहीं हुई है, जबकि 12 सैंपल्स में से सिर्फ 3 सैंपल रिपोर्ट आई थी। आपने एक भी मृत बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराया, कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, कोई विसरा रिपोर्ट, कोई टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट, क्या आधार था स्वास्थ्य मंत्री के पास? और उसके 2 दिन बाद ये देखिए कितनी संवेदनशील सरकार है भाजपा की कि स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं दवाइयों की वजह से मृत्यु नहीं हुई और मुख्यमंत्री कहते हैं दवाइयों की वजह से मृत्यु हुई है। तो अभी तो ये आरोपी को निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपने डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई करी है, हालांकि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो डॉक्टर होता है वो तो सबसे अंतिम कड़ी होती है, क्योंकि डॉक्टर तब दोषी होता है जब वो प्रतिबंधित दवाई को लिखता है। अब डॉक्टरों के समर्थन में एमटीए उतर के आ गया सड़क पर, कह रहा है कि एमटीए कह रहा है डॉक्टरों की क्या गलती है इसमें, ड्रग कंट्रोलर की इसमें गलती है। देखिए, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। हमने अपने ओपनिंग कमेंट में यही आपसे कहा है कि सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है फूड एंड ड्रग कंट्रोल एसोसिएशन की, क्योंकि ये तो उन्हें सुनिश्चित करना था ना कि ये दवाई सेफ है मध्य प्रदेश में सर्कुलेट होने के लिए। सीधी दवाई जो है वो छिंदवाड़ा तो आ नहीं गई होगी, और अगर वो सीधी छिंदवाड़ा आ गई थी तो भी एफडीए की गलती है। मतलब आपके नाक के नीचे जहर बिक रहा है मध्य प्रदेश में और आपको जानकारी ही नहीं हो पा रही है। बताइए मंजरी जैन जी, बताइए। नाक के नीचे जहर बिक रहा है और शिल्पी अग्रवाल जी कह रही हैं आपको पता ही नहीं। नहीं, देखिए, जैसे ही ये संज्ञान में आया, देखिए पहले क्या होता है, शुरू में जब एकाध कोई ऐसी घटना होती तो प्रारंभिक जांच में ये समझ में नहीं आता है कि किस वजह से हुई, लेकिन जैसे ही ये संज्ञान में आया है तुरंत तो कार्रवाई हुई है। उप संचालक को हटाया गया, डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया गया है, ड्रग इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है, कंपनी के ऊपर एफआईआर हुई है, डॉक्टर के ऊपर डॉक्टर क्यों जिम्मेदार नहीं है? आप जब किसी को सिरप लिख रहे हैं, उसको पढ़ने का, हम भी तो पढ़ते हैं ना हमारे बच्चों को, या हम खुद कोई दवा लेते हैं कि इसमें कौन सी मात्रा कितनी, क्योंकि हम पढ़े लिखे तो हम इतना जानते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स जिनके बच्चे गए हैं, कई बार लोग नहीं पढ़ते, पढ़े लिखे होने के बाद भी नहीं पढ़ते, लेकिन डॉक्टर की तो जिम्मेदारी थी कि उनको पढ़ना चाहिए था कि इसमें क्या है। जब आपके पास एमआर आता है अपनी कंपनी की दवाइयां का एडवर्टाइज करने के लिए और बेचने के लिए बोलता है, तो आपको लिखने के लिए बोलता है, तो आपको वो पूरा उसका पढ़ना चाहिए था। तो डॉक्टर भी उतना ही जिम्मेदार है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस कंपनी की है जो इस तरीके से अमानक तरीके से जो दवाइयां बना रही थी, और उसकी सारी दवाइयों को बैन कर दिया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये हमने सबसे पहले। दूसरी बात, कांग्रेस इतना जोर जोर से चिल्ला के बोलती है, लेकिन इन्हीं के शासनकाल में हमने वो काला इतिहास भी दिखा है 1984 का, और जिसमें हजारों जाने गई थी और लाखों लोग आज भी उस त्रासदी से जूझ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ 1984 की, जो गैस कांड हुआ था, दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना थी जो, तो उस पर कांग्रेस ने क्या किया था, क्या कार्रवाई की थी? आपने तो आरोपी को, जो इसका सीईओ था एंडरसन, उसको आपने तो वीआईपी ट्रीटमेंट देखा और स्पेशल जहाज से आपने उसको बाहर भगा दिया था। आपने क्या किया था? आज भी जनता उसके लिए लड़ रही है, जो पीड़ित है लड़ रहे हैं, आपने एक भी कार्रवाई नहीं की थी। नहीं, लेकिन ये मध्य प्रदेश की मंजरी जैन जी, मुझे लगता है कि इस मामले पर ये इतना संवेदनशील मामला है ना, बिल्कुल मैं संवेदनशील मामला चली गई, मासूम बच्चे, बहुत ज्यादा अति संवेदनशील मामला है। लेकिन कांग्रेस को तो हर चीज में राजनीतिक रोटियां सेकना है। बात यह है कि अगर मध्य प्रदेश पर कोई आपदा है,
कोई देखिए, किसी परिवार भारतीय के ऊपर जनता आपदा है, पार्टी जो ठीक तो है, दोनों मंजरी जल्दी चाहे आ वो रहा हूं विपक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो और चाहे वो पक्ष हो, दोनों को मिलकर उन ठीक है। पीड़ित परिवारों के साथ मिलकर शिल्पी काम अग्रवाल जी, करना चाहिए, आपदा उनको में कहीं अवसर से नहीं निकालना संवेदना में- चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए इस पर। देखिए, आपदा में अवसर कौन निकाल रहा है, राजनीति कौन कर रहा है, लाशों की राजनीति कौन कर रहा है, वो आप भी देख रहे होंगे। कई दिनों से आप इस मसले पर डिबेट कर रहे होंगे और लाशों भारतीय पर जनता राजनीति पार्टी के जो प्रवक्ता भारतीय है जनता ना, पार्टी वो नहीं कहीं करती, एंडरसन के कांग्रेस ऊपर करती है। चले जाते हैं, कहीं 26/11 के ऊपर चले जाते हैं। और इनकी संवेदनशीलता तो ये है कि जब मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवारों के पास होना चाहिए था, तब वो असम में हाथियों को गन्ना खिलाकर रील वायरल करवा रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री जो है, उनको इतने दिनों तक समय नहीं मिला। ये तो मीडिया हाउसेस ने बात उठाई, विपक्ष वही ने बात बात है उठाई। ना, नहीं, कोई लॉजिक नहीं हुआ। शिल्पी जी, जान के लोग जिसने जान लिया, और हजारों देखिए, लोगों की, यदि उसको डॉक्टर की VIP जिम्मेदारी ट्रीटमेंट बनती उसको है, बचाकर तो फिर आपने आप हमें ये विदेश भेज देखिए, दिया। वीआईपी ट्रीटमेंट की जो ये एक बात एक कर करके, रही है, एक तो एक एक वीआईपी ट्रीट, देखिए, हम भाजपा प्रवक्ताओं के बीच में नहीं बोलते हैं, हम नहीं, बोलिए, निवेदन शिल्पी जी, करते हैं, वो बोलिए। भी हमें बात रखने दें। हाँ, जहां तक वीआईपी ट्रीटमेंट की बात है, तो एक प्रश्न हम भी उठा लेते हैं। राज्य मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, ग्वालियर की एक होटल में जब वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला था ना, तो मिनटों में वहां पर खाद्य अमला सैंपल लेने पहुंच गया था। लेकिन मैं मंत्री की छिंदवाड़ा बात के नहीं अंदर कर रही हूँ, अनगिनत मैं उस बच्चों की अपराधी मृत्यु की हो बात जाती कर रही है, हूँ, तब शिल्पी वहां जी। पर कोई भी नहीं पहुंचता है। स्वास्थ्य मंत्री जो है, ये बताइए, अगर डॉक्टर की जिम्मेदारी है तो क्या स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? डॉक्टर किसके अंडर में आता है? अगर डॉक्टर की जिम्मेदारी है तो क्या फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है? यानी स्वास्थ्य शिल्पी विभाग अग्रवाल के कह रही है, प्रमुख मंजरी सचिव की जैन कोई जी, जिम्मेदारी नहीं है। नैतिकता के आधार पर स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। मैं इनसे पूछ रही थी कि जब आपने एंडरसन को वीआईपी ट्रीटमेंट देकर बाहर निकाला, तब आपके कौन से मंत्री ने इस्तीफा दिया था? तब आपने क्या कार्रवाई की थी? किस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की थी? बल्कि बचाया था, और उसके ऊपर कोई जांच तक नहीं हुई, और जो जिसमें दोषी पाए गए उन सबको बचाया गया, उसको दबा दिया गया। और आज भी लोग उससे जो तड़प तड़प के मर रहे थे, और आज भी लोग जो लोग आज जीवित हैं, वो लोग उस त्रासदी का आज भी दंश झेल रहे हैं, वो परिवार पूरा दंश झेल रहा है। तो उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन आज मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, पूरी तत्परता से, पूरी संवेदनशीलता के साथ उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। निश्चित तौर पर किसी का भी बच्चा हो, कोई का बच्चा यदि जाता है, तो उससे बड़ा असहनीय दर्द कुछ होता नहीं है, दुख इससे बड़ा कुछ होता नहीं है। सरकार उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, और कांग्रेस को भी इस तरीके से ऐसे ऐसे भयावह तथ्य सामने आए हैं। मंजरी जैन जी, कुछ इनको मदद कर देते, उन परिवारों को कुछ मदद कर देते, क्यों नहीं की? आप तो इस देश के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, आप तो सब सरवा रहे, आपका पूरा परिवार जो है वर्षों इस देश पर राज करता रहा, तो आप ऐसे पीड़ित परिवारों के साथ जाकर खड़े नहीं हो सकते थे? आप उनको कुछ सहायता नहीं कर सकते थे? सिर्फ आपको राजनीतिक रोटियां ठीक है, मैं अपनी बात कह लूं, उसके बाद शिल्पी जी के पास जाता हूं। ठीक है, मैं अपनी बात कह लूं। ऐसे ऐसे भयावह तथ्य इसमें सामने आए हैं, ऐसे ऐसे केमिकल जो डीजी, ईजी, जो बहुत काफी सस्ते मिले, और ये कंपनी ने माना है कि अब 100 किलो खरीदा गया था ईजी और डीजी, और इसमें मिलाया गया था, और ऐसा केमिकल जो हाथी को गिरा दे। आप सोचिए, हाथी जैसे जानवर, विशालकाय जानवर के ब्रेन को पूरी तरह से डेड कर दे, उसके हार्ट को डेड कर दे, ऐसा केमिकल है ये। और इस तरीके का केमिकल मिलाया जा रहा था, और पूरे देश में इसकी सप्लाई, मध्य प्रदेश हो चाहे कोई भी राज्य हो, ड्रग कंट्रोलर की जिम्मेदारी इसमें बनती है कि ड्रग कंट्रोलर उसको देखे और तब उसकी एंट्री प्रदेश में कराई जाए। शिल्पी अग्रवाल जी, देखिए, कोई भी राज्य में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, सबसे पहली बात ये समझिए कि इनको दवाई बनाने के लिए जो लाइसेंस और अप्रूवल होता है वो डीसीजीआई देती है, जो कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, और उसके बाद में जो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है, दैट कम्स इनटू एक्शन। तो पहला प्रश्न तो मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से पूछना चाहिए था कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस तरह के इंडस्ट्रियल ल्यूब्रिकेंट्स को यूज कर रही है, आपने उनको लाइसेंस दिया कैसे? और दूसरी बात, स्वास्थ्य मंत्री थे या फिर जो ड्रग कंट्रोलर थे, उनके मंजरी जी नोट कीजिएगा, इस बात का जवाब आपसे लेंगे अभी। इनके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी या फिर जवाबदारी नहीं थी। इतने समय के बाद में आज स्वास्थ्य मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कहीं एंडरसन के पीछे छुप रही है, कहीं 26/11 के पीछे छुप रही है। इनकी संवेदनशीलता कहां चली गई? और आप ये कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? अरे साहब, कांग्रेस पार्टी और मीडिया हाउसेस ने अगर निरंतर इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई होती ना, तो आज ये मसला दिल्ली तक नहीं पहुंचा होता, और मुख्यमंत्री जी को ये नहीं स्वीकारना पड़ता कि दवाई की वजह से बच्चों की मृत्यु हुई है।
आप आनंद फानन में एडवाइजरीज जारी कर रहे हैं, कहीं आप कंटामिनेटेड वाटर की बात कर रहे हैं, कहीं आप दूसरी महामारी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं स्वीकार रहे हैं कि आपकी ड्रग कंट्रोलर की जवाबदेही थी, जिम्मेदारी थी, जिनकी लापरवाही की वजह से मध्य प्रदेश में ये जहरीली दवाएं बिक रही थी, उसकी जवाबदेही स्वास्थ्य विभाग कब लेगा, स्वास्थ्य मंत्री कब लेंगे? स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। ड्रग कंट्रोलर डीके मौर्य जी को आपने अपर सचिव बनाकर बैठा दिया है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं आप एसआईटी गठित करेंगे और निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। ऐसे निष्पक्ष कार्रवाई होगी जब डीके मौर्य जी सरकारी कुर्सी पर बैठे रहेंगे। जब एमवाई हॉस्पिटल की घटना हुई थी इंदौर में, तब भी मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े भाषण दिए थे, हम एक उच्च स्तरीय समिति बना रहे हैं। कहां है उस उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट? कौन सी कार्रवाई आपने कर दी? और अब आपने एसआईटी का गठन किया है, तो आदरणीय पत्रकार महोदय आप देख लीजिएगा, अगर इसके अंदर स्वास्थ्य मंत्री पे कोई कार्रवाई हो जाए, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पे कोई कार्रवाई हो जाए, या फिर अगर ड्रग कंट्रोलर पे कोई कार्रवाई हो जाए तो बताइए मंजूरी चंद जी। नहीं, मैं ये सिंपी जी से कहना चाहती हूँ कि आप इतने बड़े बड़े जोर से भाषण दे रहे हैं, तो ये बताइए कि तमिलनाडु में तो आपके सहयोगी की सरकार है। बिल्कुल, तमिलनाडु में हमारी सरकार है, और हम तो ये कह रहे हैं कि जो दवाई मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल उनकी थी, लेकिन उससे पहले जवाबदारी केंद्र सरकार की थी, जो उनको लाइसेंस देती है। आप अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं करेंगी क्या? और हम तो ये कह रहे हैं हमारे लाइसेंस दिए जाते हैं। जी नहीं, आप पहले प्रोटोकॉल समझिए। जी नहीं, सिस्टम आप समझिए। डीसीजीआई जो होती है वो लाइसेंस देती है। डीसीजीआई पहले लाइसेंस फिर स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी देती है। और हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सेंगार जी ने खुलकर ये बात कही है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर आप मैन्युफैक्चरिंग बीच में तो ऐसी स्थिति हो गई थी। ठीक है शिल्पी अग्रवाल, शिल्पी जी अप्रूवल दिया शिल्पी जाता है। जी बीच में तो ये स्थिति हो गई थी मंजूरी जैन जी। ठीक है मंजूरी जैन जी, बीच में तो ये स्थिति हो गई थी, द्वंद्व की स्थिति आ गई थी। केंद्र की रिपोर्ट कुछ और कह रही थी, राज्य सरकार की रिपोर्ट कुछ और कह रही थी। तो देखिए, हाँ, पहली बात तो ये है कि फाइनल कमेंट दीजिएगा, हमारे पास समय की कमी है मंजूरी जैन जी, शिल्पी अग्रवाल जी। अभी तो ये जांच समय की कमी है हमारे पास, फाइनल कमेंट। केंद्र सरकार ने इनको लाइसेंस दिया था कि नहीं इस तरीके के केमिकल यूज करने के लिए, ये तो जांच का विषय है। ये तो शिल्पी जी कह रही है, मनगढ़ंत बातें कर रही है। मनगढ़ंत बातें आप कर रहे हैं। यदि जांच का विषय है ना, तो फिर आप तमिलनाडु सरकार पर भी उंगली मत उठाइए। और अगर आपने घोषित कर दिया है कि सरकार एक एक करके हमारे पास समय की कमी है, फाइनल कमेंट ले रहा हूं मैं, आप दोनों लोग ही हैं। स्टेट की सरकार जब किसी को अप्रूवल देती है तभी केंद्र सरकार तक बात जाती है। ऐसा जी तो नहीं, पहले केंद्र सरकार अप्रूवल ऐसा देती है, उसके बाद स्टेट अथॉरिटी अप्रूवल करती है। सिस्टम समझने की आवश्यकता मंजूरी जी आपको है, आप भी प्रवक्ता है, लेकिन सिस्टम समझ के आइए। चलिए, सब सिस्टम से हो तो सिस्टम में काम ये स्थिति उत्पन्न न हो। शिल्पी अग्रवाल जी, शिल्पी अग्रवाल जी, सब सिस्टम से हो तो ये स्थिति उत्पन्न न हो। और 20 बच्चों की जान गई है, उनके परिजनों पर क्या बीत रही होगी। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संवेदना प्रकट करते हुए उनके परिजनों से मुलाकात की है। मंजूरी जैन जी आपका और शिल्पी अग्रवाल जी आपका बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन सवाल यही है, उठेगा सवाल तो सिस्टम पर कि सिस्टम की खामियों कहां लूप होल था कि इस ड्रग्स को, इस सिरप को, कोल्ड सिरप को एंट्री दे दी गई मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर, जिससे 20 बच्चों की जान चली गई है, 20 परिवारों का चिराग उड़ गया है। बड़ा सवाल है। चलिए फिलहाल के लिए बड़ी बहस में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज।